अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती और सफाई का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा मुल्क जो इतना साफ है कि इसके पास कचरे की कमी हो जाती है और इसे बाहर से कचरा दरामद करना पड़ता है। इस मुल्क में सब करोड़ों कमाते हैं। कौन से लोग इस मुल्क में आसानी से जा सकते हैं और कैसे वीजा लिया जा सकता है? ऐसा मुल्क जहां आप सिर्फ 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्वीडन के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं? इस मुल्क के अजीब किस्म के कौन से कवानीन हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आखिर में स्वीडन की खूबसूरती देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्वीडन की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो उसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चले आज का शानदार सफर शुरू करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 88वें नंबर पर आता है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55वें नंबर पर आता है। ये एक नॉर्थ यूरोप का मुल्क है जिसकी सरहदें नॉर्वे, फिनलैंड और समंदरी फासले पर डेनमार्क से मिलती हैं। इसके अलावा बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथनिया की तवील साहिली पट्टी लगती है। स्वीडन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क में स्वीडिश जबान बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग बोलते हैं। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। ये ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। ये मुल्क आपको एक ही पुल में अपना दीवाना बना लेगा और यही वजह है कि सयाहों की इस मुल्क में हमेशा जाने की ख्वाहिश रहती है। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सिर्फ 25 लोग 1 किलोमीटर में आपको मिलेंगे। स्वीडन में रहने वाले लोग बाकी ममालिक की निस्बत बहुत मेहनती होते हैं। इनको अपने काम से बहुत प्यार होता है। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी मैनर्स वाले माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ के लोग अपने कल्चर के मुताबिक एक दूसरे से पैसों के बारे में बात नहीं करते। कोई किसी से सैलरी नहीं पूछता, इसलिए आप भी जाकर किसी से सैलरी मत पूछिए, वरना मुश्किल हो सकती है। स्वीडन को एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इस मुल्क की नाइट लाइफ का कोई जवाब नहीं है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है। ये ऐसा शहर है जो अपने मुल्क की तरह बहुत खूबसूरत है। स्टॉकहोम 188 किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। आपने शायद आज से पहले इतना खूबसूरत शहर कभी नहीं देखा होगा। ये मुल्क का सियासी, इत्तेसादी और मालियाती शोबा भी है। इस शहर में रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसकी वजह दुनिया का सबसे ज्यादा साफ पानी और साफ हवा इस शहर में मौजूद होना है। दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटियां और स्कूल भी यहाँ मौजूद है, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी मेट्रो भी इसी शहर में है। जी हाँ, पूरे मेट्रो स्टेशन को ही आर्ट गैलरी बना दिया गया है। झील के किनारे बसा हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर की नीली पीली इमारतें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो अपनी जिंदगी में एक बार स्वीडन जाने का जरूर सोचिए। दोस्तों, स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। अगर ये पासपोर्ट आपके पास आ जाए तो आप पूरी दुनिया के 90% ममालिक बगैर वीजे के जा सकते हैं। स्वीडन की एक खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सख्त कवानीन बनाए गए हैं। आप यहाँ बच्चों को मार नहीं सकते, चाहे आप वालिदैन हैं या उस्ताद। अगर ऐसा किया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे यह कानून अगर पाकिस्तान में हो तो आज सारे पाकिस्तानी वालिदैन जेल में हों। इस मुल्क में बच्चा पैदा होने के बाद स्वीडन की हुकूमत पूरा ख्याल रखती है। दोस्तों, स्वीडन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बच्चा पैदा होने के बाद 480 दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि स्वीडन की हुकूमत चाहती है कि आप अपने बच्चे का ठीक से ख्याल रखें। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उससे पूछा जाता है कि छुट्टियां क्यों नहीं ले। ये कानून और सहूलत सबको दी जाती है, चाहे आप वहाँ के नेशनल हैं या नेशनल नहीं हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया, यहाँ के लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। इसी तरह एक कल्चर फैका है। इसका मतलब होता है काफ़ी, यानी एक दूसरे के साथ बैठकर काफ़ी पीना। इस कल्चर को दफातर में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। दफ्तर में पूरे दिन में 2 बार फैका ब्रेक 30 मिनट का होता है।
जब सब कोलीग इकट्ठे बैठकर कॉफी पीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहां कई दिनों तक रात नहीं आती? जी हां, स्वीडन भी इनमें से एक है। यहां आपको मई से अगस्त तक रात के बगैर सोना पड़ता है, यानी सूरज नहीं डूबता। ऐसे में जो नए लोग स्वीडन जाते हैं, इनको बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह स्वीडन में दिसंबर से जनवरी तक रात रहती है, दिन नहीं आता। ये काफी अजीब किस्म का इलाका है। दोस्तों, यहां आपको स्वीडन से मुताल्लिक एक दिलचस्प बात बताता चलूं। आपको पूरे मुल्क में कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सफाई में इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं। यहां तक कि खाली बोतल वापस करने पर हुकूमत कुछ पैसे भी देती है। कचरा बहुत कम होने की वजह से स्वीडन को कई बार कचरा बाहर से दरामद करना पड़ा। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दूसरे ममालिक से कचरा भी दरामद करता है, और स्वीडन की 50% बिजली इस कचरे से पैदा होती है। स्वीडन का रीसाइकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। स्वीडन का नाम सबसे अमीर ममालिक में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ की मईशत दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी बेहतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की जीडीपी $553 बिलियन है, और स्वीडन के लोगों की औसत माहाना आमदन $4,000, पाकिस्तानी 12,80,000 के करीब है। स्वीडन फीकस आमदन के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। स्वीडन ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत आगे है। नोबल इनाम यूरोप के ममालिक की निस्बत 1901 में शुरू किया गया था। दोस्तों, यहाँ आपको एक खास बात बताता चलूं। स्वीडन पढ़ाई के लिहाज से बेहतरीन मुल्क है, क्योंकि यहाँ तालीम मुफ्त है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी मुफ्त तालीम दी जाती है। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99.9% है। इस मुल्क के बहुत से अजीब कवानीन हैं। स्वीडन की गलियों में आप डांस नहीं कर सकते। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो पहले आपको हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ा जुर्म गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करने को माना जाता है। स्वीडन की सबसे मशहूर डिश स्वीडिश मीटबॉल है, जिसे उबले हुए आलू, ग्रेवी और जाम के साथ खाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी बर्फ का बना हुआ होटल देखा है? जी हाँ, स्वीडन में आपको बर्फ का बना हुआ होटल भी मिलेगा, जहां सब कुछ बर्फ का है। ये बहुत मशहूर है। लोग इसका लाखों रुपए किराया देने को तैयार होते हैं। इसको सबसे पहले 1997 में बनाया गया था। ये होटल सिर्फ सर्दियों में बनाया जाता है, और मौसम खत्म होते ही ये होटल नदी में तब्दील हो जाता है। मेडिकल सिस्टम भी इस मुल्क का बेहतरीन है। हुकूमत ने हर तरह की सहूलत अपने लोगों को दी है। लोग इसी वजह से खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। स्टॉकहोम शहर से बहरी जहाज में बैठकर आप रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी जा सकते हैं, और इसी तरह आप फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में भी जा सकते हैं। इस शहर की गलियां, बाजार और रेस्तोरां हर वक्त लोगों के रश से भरे रहते हैं। यहाँ के लोग खुद को दूसरों से अमीर नहीं समझते, और ना ही इस मुल्क में किसी को कमतर समझा जाता है। स्वीडन वाकई ऐसी रियासत है जैसे माँ होती है। बच्चे की पैदाइश से ही कफालत शुरू कर देती है, और बेरोजगार होने पर भी आपको जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस मुल्क में फूड डिलीवरी वाले भी 4,000 यूरो कमा लेते हैं। इसे कहते हैं फलाही ममालिक। स्वीडन के एक मकाम को लैपलैंड कहा जाता है, जहां दुनिया की जमीन खत्म हो जाती है। आप अगर नक्शे पर देखें तो आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस का नक्शा एक टुकड़े की शक्ल में नजर आएगा, जिसे लैपलैंड कहा जाता है। इस जगह -63-70 ग्रेड तक सर्दी पड़ती है। लैपलैंड में रहने वाले लोग बर्फ तोड़कर मछलियां पकड़ते हैं और बर्फ में ही कपड़े धोते हैं। ये वही जगह है जहां 6 माह सूरज नहीं निकलता और 6 माह तक रात ही रहती है। जब 6 माह बाद बर्फ की वादियों से सूरज निकलता है तो मंजर देखने लायक होता है।
यहाँ तक कि इस मंजर को देखने के लिए इग्लू का शहर भी आबाद हो जाता है। स्वीडन में हर शख्स का डेटा आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, जिसमें असासों से लेकर बीवी बच्चों कहाँ से इलाज करवाते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, हर चीज ऑनलाइन मौजूद होती है। इसलिए करप्शन करना तकरीबन नामुमकिन होता है। स्वीडन में फकीर भी डोनेशन बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं। इस मुल्क में बिजनेस शुरू करने वाले को बहुत ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं। आप बस बिजनेस आइडिया हुकूमत को ईमेल करें, पूरे मुल्क से आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। कर्ज भी मिलेगा और सस्ती जमीन भी मिलेगी। किसी भी रिश्वत के बगैर 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। स्वीडन यूरोप के मुकाबले में आसानी से स्टूडेंट वीजा देता है। इसमें आप फैमिली को भी बुला सकते हैं, लेकिन आपको IELTS करना पड़ेगा, जिसमें आपका बैंड 6 जरूर होना चाहिए। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्वीडिश क्रोना है, जो पाकिस्तानी 30 रुपए के बराबर और इंडियन 8 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में यूनिवर्सिटी की फीस 5,000 यूरो से 7,000 यूरो सालाना है, यानी पाकिस्तानी 12 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन ये 7,000 यूरो के हिसाब से 25 लाख बनता है। गोठनबर्ग स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है, जो साहिल समंदर के साथ वाक़े है। ये भी बहुत खूबसूरत शहर है। स्टॉकहोम में सबसे ज्यादा सयाह जाते हैं, जहां की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा आप माल्मो शहर और ओबेरीब्रो शहर का भी दौरा कर सकते हैं। स्वीडन में हर शहर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजर आएगा। कुदरत ने इस मुल्क को कुदरती खूबसूरती से बहुत ज्यादा नवाजा है। सरसब्ज पहाड़, नदियां आपको हर जगह नजर आएंगी। समंदर के ऊपर बहुत खूबसूरत पुल बनाया गया है, जो स्वीडन को डेनमार्क से मिलाता है। जब आप जाएं तो इसका जरूर दौरा कीजिएगा। स्वीडन में 27,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। माल्मो में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है। इसके अलावा यहूदी, मुस्लिम और बुत परस्त भी आबाद हैं। एबिको इस मुल्क का ऐसा गांव है जहां आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी। रहने के लिहाज से और सैर के लिहाज से ये यूरोप का खुशहाल, महफूज और खूबसूरत तरीन मुल्क है, जहां आप छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्वीडन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।